Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today we are going to learn AEC, that means Ability Enhancement course. Under it, Basics of Communication, संप्रेषणाचे मूलभूत माहिती, Part 2. It is taken from the textbook Artificer. It is a textbook for the student of compulsory English, and communication is a important topic for all the student of the university under the NEP, means New Education Policy. इसमें हमें पढ़ना है द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेशन का अर्थ एंड व्याख्या। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले, इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन मीन्स माहिती को शेयर करना, आइडियाज़ हमारे जो कल्पनाएं होती है उसे शेयर करना, फीलिंग्स हमारी भावनाएं होती है उसे शेयर करना, बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल एक या दो या उससे ज़्यादा लोगों के साथ जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमारे आइडियाज शेयर करते हैं, हमारे फीलिंग शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। The term communication is originating from the Latin word communicare. तो कम्युनिकेशन इस शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन को प्रसारित करना या किसी के साथ शेयर करना। इट इंक्लूड स्पीकिंग, राइटिंग, जेस्चर एक्सेट्रा। तो कम्युनिकेशन में आता है स्पीकिंग, बोलना, राइटिंग, लिखना, जेस्चर मीन्स बॉडी या बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके सहायता से किसी को कुछ समझाना। अमेरिकन कम्युनिकेशन एसोसिएशन की एक डेफिनेशन है कम्युनिकेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू इट, communication is the process of understanding and sharing meaning. Communication is the process of understanding and sharing meaning means communication एक प्रक्रिया है समझने की और शेयर करने की। In short, communication is the process of sharing information, ideas or opinion between two or more people. शॉर्ट में हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, हमारे ओपिनियन शेयर करते हैं बिटवीन टू और मोर पीपल, एक या दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में हम जो हमारे आइडियाज या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हमारा जो कुछ भी व्यवसाय है उसमें सक्सेस पाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। एजुकेशन एंड लर्निंग, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। सोशल फंक्शनिंग, समाज में हमारे जो कुछ भी आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है उसमें भी कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। These are the importance of communication. The process of communication, जैसे कि हमने पहले सीखा है कि कम्युनिकेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस में कुछ घटक आते हैं। इसमें का पहला जो घटक है वो है सेंडर, सेकंड इनकोडिंग, थर्ड मैसेज, फोर्थ चैनल, फिफ्थ रिसीवर, 6 डिकोडिंग एंड 7 फीडबैक। तो कम्युनिकेशन ये जो प्रोसेस है सेंडर से शुरू होगी और फीडबैक पे एंड होगी।
कुल मिला के इसमें 7 पॉइंट्स आते हैं प्रोसेस में कम्युनिकेशन के। पहला सेंडर, दूसरा इनकोडिंग, तीसरा मैसेज, चौथा चैनल, उसके बाद पांचवा रिसीवर, उसके बाद डिकोडिंग और एंड में फीडबैक। इस 7 बिंदु से गुजर के कम्युनिकेशन की प्रोसेस एंड होती है। इट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 7 ही पॉइंट को हमने अब समझना है एक एक करके। सबसे पहले सेंडर मीन्स इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला, यानी बोलने वाला या तो मैसेज भेजने वाला, दैट इज कॉल्ड सेंडर। इंडिविजुअल एक बंदा हो सकता है या तो ग्रुप हो सकता है जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंडर। ये पहला बंदा होता है, कम्युनिकेशन शुरुआत इसके जरिए होते हैं और इसलिए इसे बोलते हैं सेंडर। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में का पहला पॉइंट आता है सेंडर। दूसरा इनकोडिंग होता है क्या कि जो कोई भी सेंडर है या तो ग्रुप है या तो एक इंडिविजुअल है, उसे कुछ कन्वे करना है या कुछ उसे शेयर करना है, तो सोचेंगे कि मैं ये बात किस प्रकार के शेयर करूं। यानी उसके दिमाग में कुछ चल रहा, वो या तो बोल के शेयर करेगा, लिख के शेयर करेगा, यानी उसके दिमाग में एक प्रोसेस शुरू हो रही है कि उसे कुछ शेयर करना है। उस प्रोसेस को ही इनकोडिंग बोलते हैं। सेंडर के बाद दूसरा पॉइंट आता है इनकोडिंग। द सेंडर वांट टू शेयर समथिंग and it try to convert it into message in such a way that the receiver can understand। एक इंसान जिसे कुछ शेयर करना है, मैं किस प्रकार से इसे शेयर करूं, इसकी एक प्रोसेस उसके दिमाग में शुरू होती है और वो सोचता है कि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो रिसीवर को समझना चाहिए। इसलिए वो सोचता है कि मैं इस बात को किस प्रकार से शेयर करूं, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। मीन्स शेयर करने के पहले की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। उसके बाद मैसेज आएगा। अब उसने ठान लिया कि मुझे शेयर करना है और मुझे इस प्रकार से ये बात शेयर करनी है, और वो जो है दैट इज कॉल्ड मैसेज। अब मैसेज वो निर्माण करेगा, या तो वो किसी को बोलेगा डायरेक्टली, किसी को लिख के कुछ भेजेगा, या तो किसी को कुछ हावभाव के जरिए समझाने का प्रयास करेगा। और ये सब बातों को कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बोलते हैं मैसेज। यानी अब सेंडर है, उसके दिमाग में कुछ शेयर करने की आइडिया आ गए और उसे शेयर करने के लिए उसने एक जरिया भी ढूंढ लिया, दैट इज कॉल्ड मैसेज। और मैसेज के बाद चैनल। अब मैसेज भी तैयार हो गया, लेकिन मैसेज किस प्रकार से भेजा जाए या शेयर किया जाए, उसके लिए एक चैनल चाहिए। या तो डायरेक्टली किसी के साथ बात करेगा, या तो लेटर भेजेगा, या तो व्हाट्सएप पे कुछ बोलेगा, या किसी के पास मैसेज भेजेगा। जिस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं उस मार्ग को चैनल बोलते हैं। इट इज अ मीडियम ऑफ शेयरिंग मैसेजेस। इज इट मे बी वर्बल, वर्बल मीन्स तोंडी शाब्दिक, इनवर्बल मीन्स अमौखिक, रिटर्न भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए भी हम मैसेज भेज सकते हैं। इट इज ट्रांसमिशन, इट मेक ट्रांसमिशन पॉसिबल। मीन्स अब सेंडर है, उसके पास मैसेज है, और मैसेज जिस चैनल के थ्रू वो भेजेगा दैट इज कॉल्ड चैनल ऑफ द मैसेज। और ये है एक 4 नंबर की एक स्टेज आती है कम्युनिकेशन में। जिस प्रकार या जिस मार्ग से या जिस माध्यम से हम हमारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड चैनल। और उसके बाद उस चैनल से वो इंफॉर्मेशन जाएगी रिसीवर के पास, और इसलिए एक 5वां पॉइंट आता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड रिसीवर। ये रिसीवर एक अकेला इंसान हो सकता है, या तो बड़ा ग्रुप हो सकता है, या तो पूरा समाज हो सकता है। यानी जिसको हमने मैसेज भेजा, जिसके पास हमने इंफॉर्मेशन भेजी, जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिसीवर। उसके बाद आता है डिकोडिंग। अब मैसेज रिसीवर के पास आ गया, लेकिन उसको समझना चाहिए, वो समझने का प्रयास करेगा। जब उसको मैसेज समझेगा, हो सकता है मैसेज यानी शाब्दिक मैसेज हो, या तो कुछ हाथों से या कुछ मुंह से या आंखों से कुछ उसको दर्शाया हो, ऑल टाइप ऑफ मैसेजेस। लेकिन वो मैसेज उसको समझना है,
वो मैसेज समझने का प्रयास करेगा, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। मीन्स इनकोडिंग एक मैसेज तैयार करने की प्रोसेस होती है और डिकोडिंग मैसेज समझने की प्रोसेस होती है। रिसीवर के पास मैसेज आएगा, वो उसको समझने का प्रयास करेगा, वो जो प्रक्रिया समझने के, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। रिटर्न मैसेज है तो उसको वो सुनेगा, या तो वॉइस मैसेज है तो उसको सुनेगा, रिटर्न मैसेज है तो उसको पढ़ेगा। इस प्रकार के एक प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। द रिसीवर रिसीव द मैसेजेस एंड अंडरस्टैंड इट इज डिकोडिंग। मीन्स मैसेज को समझने की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ इनकोडिंग। मीन्स इनकोडिंग के अपोजिट एक वर्ड है डिकोडिंग। और अब क्या हुआ कि रिसीवर के पास मैसेज आया, उसने डिकोड किया, उसको समझ लिया उसने, और वो समझा भी उस मैसेज को। उसके बाद वो रिएक्ट करेगा उस मैसेज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन की प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होती। सेंडर ने मैसेज तैयार करा, मैसेज को उसने चैनल के थ्रू भेज दिया, वो मैसेज रिसीवर के पास आ गया, रिसीवर ने उसको पढ़ा, सुना, समझ भी लिया, मीन्स डिकोडिंग करा। और समझने के बाद वो जो बंदा है रिसीवर, वो कुछ रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। या तो खुश होगा, या तो उससे कुछ बुरा लगेगा, या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो फीडबैक इट इज अ लास्ट स्टेज इन द कम्युनिकेशन। रिसीवर रिसीव करेगा मैसेज को, डिकोड करेगा, समझ लेगा, अंडरस्टैंड करेगा, एंड उसे रिस्पॉन्स भी करेगा किसी भी प्रकार से, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे दुनिया में कितने प्रकार के कम्युनिकेशन हम करते। पहला आता है ऑब्वियसली वर्बल कम्युनिकेशन, मीन्स बोल के जो कम्युनिकेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, और इसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है। सेकंड आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन, उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और उसके बाद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और उसके बाद मास कम्युनिकेशन। तो एक एक को हम अब समझ लेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड, with the help of language, that is called verbal communication। जो कम्युनिकेशन हम हमारे लैंग्वेज के मदद से करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और एक तो लिख के हम बोलते हैं किसी के साथ, या तो हम डायरेक्टली किसी के साथ बोलते हैं जुबान से, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें स्पीचेस आते हैं, लेटर्स भी हम लिख के किसी को भेजते हैं, और जिसमें हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। हम किसी को ईमेल भेजते, टेलीफोन पे बातचीत करते, वीडियो कॉल करते, और ये सभी को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सिंपली जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज के मदद से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड, विदाउट यूजिंग लैंग्वेज, मीन्स शब्द, जिस कम्युनिकेशन में शब्द का यूज नहीं होता, जिस कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या हमने किसी को आवाज देने के लिए हाथ से उसको बुला लिया, तो इसमें कुछ हमें बोलने की जरूरत नहीं और लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं, तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज, हम हमारे शरीर के जरिए कुछ दिखाने का प्रयास करते, समझाने का प्रयास करते, जेस्चर करते, फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, और आई कांटेक्ट करते किसी के साथ, इस प्रकार से। और स्माइल के माध्यम से भी हम कम्युनिकेशन करते। शॉर्ट में जिस कम्युनिकेशन के लिए शब्द या लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स कुछ दिखा के किसी के साथ हम बात करते हैं, कुछ दिखा के किसी को कुछ समझाने की हम प्रयास करते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लास में हमारे टीचर हमें बोर्ड के ऊपर कुछ लिख के समझाते हैं, या कुछ चित्र दिखा के समझाते हैं, या कुछ डायग्राम दिखा के समझाते हैं,
इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसमें बहुत सारे इमेजेस आते हैं, चार्ट्स आते हैं, डायग्राम आते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है, या तो वीडियो कॉल भी हम कहेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन है। मीन्स जिस कम्युनिकेशन में कुछ इतर चीजें दिखा के समझाया जाता है दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। तो हम कुछ इमोजीज भेजते हैं किसी को, एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स दो बंदे के बीच में डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट and face to face communication between two person that is called interpersonal communication। और टाइप ऑफ डिस्कशन हो या कुछ कॉलिंग हो इसी एक दूसरे के साथ, या तो हम डायरेक्टली किसी के साथ बात करते हैं दो व्यक्ति के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन जो अकेले ने खुद के साथ करा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज अ इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स एक बंदा खुद के साथ ही बात करता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और इसमें किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं होती है, इंसान खुद के साथ ही बोलता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन मीन्स दुनिया में एक ही वक्त बहुत सारे लोगों के साथ हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। एक व्हाट्सअप हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, या तो वीडियो कॉल के जरिए हम बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं, टीवी पे हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, या तो हम पिक्चर देखते हैं तो हीरो भी हमारे साथ कम्युनिकेशन करता है। तो दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट पे भी होता है, टीवी पे होता है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। या तो कोई पॉलिटिकल लीडर बड़े से रैली में बोलते या तो किसी सभा सम्मेलन में बोलते, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मीन्स एट अ टाइम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन ऑन मास मीडिया, जो कि व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या तो यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। इसको कोई लिमिट नहीं होते, नो लिमिट ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कंट्रीज के कुछ भी लिमिट नहीं है, किसी के साथ भी आप मास मीडिया के मदद से कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो पे जो हम सुनते हैं वो भी एक मास कम्युनिकेशन है, टीवी के प्रोग्राम हो, यूट्यूब हो, फिल्म हो, स्पीचेस हो, ये सब, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, न्यूज़पेपर हो, इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन।